और आइए अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। रूस की यूक्रेन पर जबरदस्त बमबारी जारी है, जिससे यूक्रेन के लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। कैसे, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूक्रेन पर रूस के भयंकर हमले जारी हैं। बिजली स्टेशन, पावर ग्रिड, सप्लाई लाइन और थर्मल पावर प्लांट्स निशाने पर हैं। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। नागरिक सुविधाओं और रिहायशी इलाकों पर भी रूस का बारूद बरस रहा है। माना जा रहा है कि अबू धाबी में रूस और यूक्रेन की वार्ता से पहले ही पुतिन जेलेंस्की पर भारी दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जेलेंस्की उनकी शर्तों पर राजी हो जाए और डोनबास रूस को सौंप दे, जबकि इसके लिए जेलेंस्की अब तक तैयार नहीं है। प्लान को अंजाम देने के लिए रूस के राष्ट्रपति ने सेना को खुली छूट दे दी है। रूसी सेना चुन चुनकर रिहायशी इलाकों और नागरिक सुविधाओं को निशाना बना रही है। राजधानी कीव में रूस की सेना के हमलों की वजह से बिजली सप्लाई प्रभावित हुई, साथ ही हीटिंग सिस्टम भी बंद हो गया। रूस ने स्कंदर M मिसाइल का इस्तेमाल किया। हालात ऐसे हो गए कि कीव में जबरदस्त बिजली संकट है। लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। खार्किव के हालात भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी बिजली संकट गहराता जा रहा है। यूक्रेन के कई इलाकों में मुश्किल से 5 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। यूक्रेन के ऐसे हालात के बीच यूरोप मददगार के रूप में सामने आया। यूरोपियन यूनियन ने 447 जनरेटर भेजे हैं। इटली से 78 बॉयलर्स भेजे जा रहे हैं। पोलैंड से 379 जनरेटर भेजे जा रहे हैं। फ्रांस से 30 जनरेटर भेजे जा रहे हैं। यूक्रेन के बदतर होते हालात के बीच यूरोपीय देशों ने चेतावनी दी है। कि अगर पुतिन रुके तो अगला नंबर यूरोपीय देशों का है। रूस की सेना लगातार अपने मिशन की ओर बढ़ रही है। रूस ने ज़पोरिज़िया के एक और इलाके पर कब्जा कर लिया। दावा है कि यहाँ यूक्रेन के कई जवानों ने सरेंडर कर दिया। इस दौरान 15 बड़े ड्रोन और 10 वाहन जब्त किए।
बेलगोरोद से रूसी सेना भारी तबाही बरसा रही है। यूक्रेन के सूमी और कुपियांस्क में जबरदस्त बारूद बरसाया जा रहा है। खार्किव में रूस के हमलों की वजह से बिजली और हीटिंग प्लांट बंद हो चुके हैं। पुतिन के जवानों ने कुपियांस्क में यूक्रेन की सेना के मोर्चे पर हमला किया। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में 90 जवानों की मौत हो गई, जबकि 2 बख्तरबंद वाहन और 3 सैन्य ट्रक नष्ट हो गए। यूक्रेन का आरोप है कि चीन रूस की लगातार मदद कर रहा है। चीन के सैटेलाइट यूक्रेन के बिजली स्टेशन की जानकारी जुटा रहे हैं और उसे रूस के साथ शेयर किया जा रहा है, जिससे रूसी सेना सटीक हमले कर रही है। उधर जेलेंस्की के जवान भी रूस पर तबाही बरसा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोदर, क्राई, रोस्तोव, बेलगोरोद और क्रीमिया पर हमले का प्रयास किया। हालांकि ज्यादातर ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ ड्रोन्स अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहे। साफ है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। बातचीत की कोशिशें भी की जा रही है, लेकिन हर किरदार अपने फायदे नुकसान का आकलन करके अपने हिसाब से बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहता है। और इन सब के बीच आम लोग परेशान हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।